हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीके वर्ल्ड एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन साथियों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, कुल जो आपके मेजर पोर्ट हैं वो 13 हैं, जिसमें से हम पश्चिमी घाट के अंतर्गत 6 कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज हम जितने जो आपके 7 हैं, 6 आपके पूर्वी घाट के अंतर्गत और एक आपका जो है इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। आज ये जितने मेजर पोर्ट बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, क्रम से इनको पहले हम मेजर पोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आपके कुछ जो हैं छोटे पोर्ट जो है स्मॉल पोर्ट्स हैं जिनको रेड कलर से दिखाया गया है और मेजर पोर्ट को ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो पहले हम मेजर पोर्ट को पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपके तमिलनाडु में जो मेजर पोर्ट है वो ग्रीन कलर से ये डॉट आपके रखे हुए हैं। जैसे तमिलनाडु में अगर बात करें तो आपके 3 मेजर पोर्ट हैं, जैसे तुतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। ये 3 आपके तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद एक आपका यहाँ पे डॉट आप देख पा रहे हो मैप में, विशाखापट्टनम है, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद ये उड़ीसा है, उड़ीसा में आपका पारादीप है, ये मेजर पोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपका कोलकाता, ये कोलकाता बंदरगाह, कई बार इसे संयुक्त रूप से हल्दिया कोलकाता बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि हल्दिया जो है वो इसका कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। तो कभी संयुक्त रूप में इसे हल्दिया कोलकाता बंदरगाह भी कहते हैं। तो ये पश्चिमी घाट के जो हमने बंदरगाह उनको पढ़ लिया था। ये जो है आपके पूर्वी घाट के अंतर्गत 6 आते हैं, जैसे तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। ये 6 जो आपके मेजर पोर्ट हैं ये पश्चिमी घाट के नहीं बल्कि पूर्वी घाट के हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट ये आपका है। ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत हम 6 आप पढ़ चुके हैं। जैसे आपका कांडला इधर गुजरात में था। इधर महाराष्ट्र की बात अगर करें तो नाहवा सावा और मुंबई बंदरगाह, जिसे नाहवा सावा बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। यहाँ पे आपका गोवा है, ये मर्मोगोआव यहाँ पे गोवा में है। उसके बाद यहाँ आपका कर्नाटक, ये कर्नाटक है, यहाँ पे मेजर पोर्ट। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो केरल है, केरल में आपका कोच्चि, जो हम 6 ये पोर्ट मेजर पोर्ट जो हैं वो पश्चिमी घाट के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। ये आपके पूर्वी घाट के अंतर्गत मेजर पोर्ट हैं, जैसे तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता। और ये एक आपका मेजर पोर्ट यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, जो पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल भी है। ये आपका 13वां बंदरगाह है। दोस्तों, इनसे जुड़े जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ दिए गए हैं। जैसे तुतीकोरिन, ये इस बंदरगाह को श्री B.O. चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि जो B.O. चिदम्बरनार ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और यह जो बंदरगाह है आपका मन्नार की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पे आपका ये मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे नीचे आपका श्रीलंका है, तो यहाँ पे पाक स्टेट भी है, तो यहाँ पे एक मन्नार की खाड़ी है। तो यहीं पे आप अगर देखेंगे मैप में तो आपको अच्छे से देख पाएंगे अपने मैप में। तो यहाँ पे देखिएगा मन्नार की खाड़ी है, वहीं पे ये स्थित है। ये तीनों जो बंदरगाह है, तुतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर, ये तीनों आपके कृत्रिम बंदरगाह हैं जो तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से जो सबसे ज्यादा आपका जो इलायची, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, इलायची है, चाय, सूती वस्त्र, गरम मसाला, ये जो है श्रीलंका को इसी पोर्ट से भेजे जाते हैं। और भी देशों को जो यही चीजें आपके मसाला, सूती वस्त्र हैं, यहीं इसी पोर्ट से आपके जो तुतीकोरिन है यहीं से दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद ये चेन्नई है, ये आपका भी तमिलनाडु में है। ये भी एक जो आपका है कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो आपका चेन्नई है सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा, भारत का या एशिया का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो आपका मुंबई बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह आपका जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, क्योंकि सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई है। तो कंपेयर करेंगे, जैसे सबसे बड़ा की अगर बात करें तो ये आपका मुंबई है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा है, लेकिन कृत्रिम में ये जो है सबसे बड़ा है। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम में सबसे बड़ा
वैसे ओवरऑल में बात करें तो ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसे गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है आपका पेट्रोलियम है, उर्वरक है और जो लोह अयस्क हैं ये यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। उसके बाद एन्नोर बंदरगाह, यह देश का पहला कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। इसे कामराजार पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, या इसका दूसरा नाम जो है वो कामराजार पोर्ट है। यह आपका जो है 12वां बंदरगाह है, आप पहले बता चुके हैं। यहाँ आपका जो पोर्ट ब्लेयर है ये आपका 13वां बंदरगाह 2010 में इसे मेजर पोर्ट में शामिल किया गया था, और ये आपका जो है 12वां पोर्ट है जो कि 2001 में इसे मेजर पोर्ट की संज्ञा दी गई है। उसके बाद यहाँ पे विशाखापट्टनम है, ये आपका जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और यह आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह दक्षिण में आपके डॉल्फिन नोज और उत्तर में रॉस हिल्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम, यहीं पे आपके जो उत्तर की बात अगर करें तो यहाँ पे रॉस हिल्स हैं, अगर आप मैप में देखेंगे तो रॉस हिल्स, और यहाँ पे आपके डॉल्फिन नोज है जो के नाम से इसे जाना जाता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको डॉल्फिन नोज और रॉस हिल्स दिखाई देंगे। उसके बाद इसे बिजाग बंदरगाह भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम बिजाग बंदरगाह है। ये बिजाग जो बंदरगाह है ये जो ब्रिटिशर इंडिया में आए वो इस विशाखापट्टनम जो नाम है इसको वो नहीं ले पाते थे, तो उन्होंने इसे वाइजैक बंदरगाह के नाम से जाना गया, जिसे हम बिजाग बंदरगाह भी कहते हैं। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और जो जापान से जो लोह अयस्क का निर्यात है वो इसी बंदरगाह से होता है। उसके बाद आपका ये पारादीप बंदरगाह है। यह बंदरगाह जगत सिंहपुर जिला में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद ये आपका कोलकाता है, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल, इसी को इसका जो सहायक बंदरगाह है हुगली बंदरगाह, कई बार हुगली कोलकाता बंदरगाह भी कहते हैं। यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। इसका नया नाम अब कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो ये लेटेस्ट फैक्ट है, कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। और यह बंदरगाह जो है आपका हुगली नदी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो दोस्तों अगर पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट के अंतर्गत अगर देखें तो आपके तीनों जो बंदरगाह तमिलनाडु में हैं वो कृत्रिम बंदरगाह हैं। और उसके बाद ये जो आपके विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता, ये तीन जो हैं आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं। और एक जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये भी आपका जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। तो अगर घाट की बात करें तो आपका जैसे पश्चिमी घाट में हमने पढ़े थे तो एक आपका बंदरगाह जो था वो कृत्रिम था, नहावा सावा जिसे कहते हैं। बाकी आपके 5 जो थे वो प्राकृतिक बंदरगाह थे। ये जो पूर्वी घाट की अगर बात करें तो आपके 3 जो हैं वो आपके कृत्रिम बंदरगाह हैं और 3 आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं। और ये आपका ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ये आपका 13वां बंदरगाह है। यहीं पे आपका जो है इधर अगर बात करें तो आपका जैसे बंगाल की खाड़ी है और ये आपका इधर अरब सागर है। तो ये जितने बंदरगाह हैं वो आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। इसमें से एक आपका जो ये तो तिकोरिन वाला बंदरगाह, यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है। वैसे ओवरऑल ये आपके सारे बंदरगाह जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। दोस्तों कुछ फैक्ट इधर लिखे हुए हैं, जैसे आपका जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और वैसे अगर कृत्रिम बंदरगाह में बात करें तो आपका जो चेन्नई बंदरगाह है वो आपका सबसे बड़ा है, क्योंकि यहीं से आपके जो समुद्र तल की जो मीजर किया जाता है वो आपका चेन्नई से ही मीजर किया जाता है, क्योंकि इसका तट जो है तटरेखा बिल्कुल सीधी है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो डिस्टेंस जैसे आपका यहाँ से मीजर की जाती है, क्योंकि ये तटरेखा से कुछ डिस्टेंस जैसे आपका ई जोन है, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस टाइप से कुछ जोन होते हैं जो मीजर यहाँ से किया जाता है। वो आपको ये याद रखना है फैक्ट कि चेन्नई से तटरेखा जो है वो इसकी सीधी है। यहीं से आपका जो समुद्र तल की जो मीजर किया जाता है वो चेन्नई से। उसके बाद यहाँ पे जैसे भारत का सबसे छोटा बंदरगाह की अगर बात करें तो ये आपका जो 13वां बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर,
ये सबसे छोटा बंदरगाह है ओवरऑल में। ठीक है, विश्व में सबसे व्यस्त बंदरगाह की अगर बात करें तो आपका संघाई बंदरगाह जो कि चीन में है, ये सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। और यही सबसे विश्व का सबसे बड़ा की अगर बात करें तो भी संघाई बंदरगाह ही है। भारत में सबसे अगर व्यस्ततम की बात करें तो आपका मुंद्रा बंदरगाह जो कि आपका गुजरात में ये पड़ता है, ये सबसे व्यस्ततम बंदरगाह अगर भारत की बात करें। अगर विश्व में करेंगे तो आपका संघाई बंदरगाह चीन में है। एशिया का सबसे गहरा बंदरगाह कृष्णपट्टनम बंदरगाह जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, ये एशिया का सबसे गहरा है। अगर भारत के सबसे गहरे बंदरगाह की बात करें तो आपका विशाखापट्टनम है जो कि आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों दोनों फैक्ट जो हैं गहराई से अगर बंदरगाह के पूछे जाएंगे तो आपका आंध्र प्रदेश में ही है, लेकिन बंदरगाह का नाम अलग है। यहाँ कृष्णपट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश, और ये आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और एक फैक्ट यहाँ पारादीप उड़ीसा वाले बंदरगाह से याद रखना है कि इसका जो बनवाने का श्रेय है श्री बीजू पटनायक जी को है, क्योंकि ये बंदरगाह जो है श्री बीजू पटनायक जी ने ही बनवाया था, नींव रखी थी। तो ये उम्मीद है दोस्तों जितने भी बंदरगाह से जुड़े फैक्ट हैं आपको समझ में आए होंगे। दोनों पार्ट दोस्तों, जिन साथियों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी देख सकते हैं। उम्मीद है जितने भी आपके फैक्ट पूछे जाएंगे, जो भी क्वेश्चन परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में, वो आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 बंदरगाह में जो भी आपको जानकारी दी गई है, उम्मीद है ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप जिनसा लोग जो है दोनों पार्टों को 1-2 बार देखिएगा, उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि और भी दोस्तों को ऐसा कंटेंट मिल सके और अपनी स्टडी को और स्ट्रांग बना सकें।